ओम शांति। आज की तारीख है 12 सितंबर 2015। साकार महावाक्य बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपने ऊपर आप पे ही कृपा करनी है। पढ़ाई में गैल्प करो, कोई भी विक्रम करके अपना रजिस्टर खराब नहीं करो। आज का प्रश्न, इस ऊंची पढ़ाई में पास होने के लिए मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है? उसके लिए किस बात पर विशेष अटेंशन चाहिए? उत्तर, इस पढ़ाई में पास होना है तो आंखें बहुत बहुत पवित्र होनी चाहिए, क्योंकि ये आंखें ही धोखा देती हैं, यही क्रिमिनल बनती हैं। शरीर को देखने से ही कर्मेंद्रियों में चंचलता आती है, इसलिए आंखें कभी भी क्रिमिनल ना हो। पवित्र बनने के लिए भाई बहन होकर रहो। याद की यात्रा पर पूरा पूरा अटेंशन दो। आज का गीत, धीरज धर मनुआ, सुख के दिन आए के आए। ओम शांति। किसने कहा? बेहद के बाप ने बेहद के बच्चों को कहा। जैसे कोई मनुष्य बीमारी में होता है तो उनको आदत दिया जाता है, माना धीरज दिया जाता है कि धीरज धरो, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। यही कहा जाता है ना, थोड़ा धीरज तो धरो, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। उनको खुशी में लाने के लिए आदत दिया जाता है। अब वह तो है हद की बातें, ये है बेहद की बात। इनके कितने ढेर बच्चे होंगे। हद की बात में माना कोई बीमार पड़ता है तो उसको कहा जाता है ना, धीरज धरो, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, चिंता नहीं करो, ऐसे कहा जाता है ना। हद की बात है, शरीर बीमार हुआ, परेशान हुए, हद की बात है। और बेहद की बात क्या है कि बाबा हम आत्माओं से कहते, ये आत्मा अभी धीरज धरो, सबको दुख से छुड़ाना है, ये भी तुम बच्चे ही जानते हो, तुमको भूलना नहीं चाहिए। बाप आए हैं सर्व की सदगति करने। सर्व का सदगति दाता है तो इसका मतलब सभी दुर्गति में है, तभी तो सबकी सदगति होगी। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र, उसमें भी खास भारत आम दुनिया कहा जाता है। खास तुम सुखधाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। बुद्धि में आता है बरोबर हम सुखधाम में थे तो और धर्म वाले शांति धाम में थे। बाबा आया था, भारत को स्वर्ग बनाया था, तो एडवर्टाइजमेंट भी ऐसी करनी चाहिए। समझाना है हर 5000 वर्ष बाद निराकार शिव बाबा आते हैं, वे सभी का बाप है, बाकी सब ब्रदर्स हैं। वह सभी का बाप है, बाकी सब ब्रदर्स हैं। ब्रदर्स ही पुरुषार्थ करते हैं फादर से वर्षा लेने, ऐसे तो नहीं फादर्स पुरुषार्थ करते हैं। सब फादर्स हो तो फिर वर्षा किससे लेंगे? क्या ब्रदर्स से? ये तो हो ना सके। अभी तुम समझते हो, ये तो बहुत सहज बात है। सत्युग में एक ही देवी देवता धर्म होता है, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाती हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट कहते हैं, तो जरूर एक ही हिस्ट्री ज्योग्राफी है जो रिपीट होती है, 4-5 तो नहीं होंगी ना, एक ही है ना। कलयुग के बाद फिर सत्युग होगा, दोनों के बीच में जो समय है फिर संगम युग भी जरूर होगा। इसको कहा जाता है सुप्रीम पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है या बंद है? खुला है, मालूम है ना। ताला खुलना किसे कहते हैं? हाँ, ज्ञान की समझ आ जाना, उसको कहते हैं ताला। बाकी दुनिया में सबके ताले बंद है। माना बुद्धि सही तरह से निर्णय ना दे पाए, उसे क्या कहेंगे? ताले बंद। जो बच्चे अभी बाप से नहीं मिले, उनकी बुद्धि के ताले अभी बंद है, वो भटक रहे हैं। भटकने वाले अभी ढूंढ रहे हैं ना भगवान को। आपको मिल गया है तो आपका क्या फर्ज बनता है? सबको परिचय देना कि बाबा कौन है, कैसा है और क्या कर दे रहे हैं। यही परिचय देना है ना, इसी को सर्विस कहते हैं।
तो सर्विस कौन करेगा? जिसकी बुद्धि का ताला खुला है। जिसकी बुद्धि का ताला बंद है वो बाप का बनकर भी बाप का नहीं बन पाएगा। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है तो समझते हो ये तो बहुत सहज बात है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया सहज है ना। पुराने झाड़ में जरूर बहुत पत्ते होंगे, नए झाड़ में थोड़े पत्ते होंगे। वह है सतो प्रधान दुनिया, इनको तमो प्रधान कहेंगे। तुम्हारा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि का ताला खुला है, क्योंकि सब यथार्थ रीति बाप को याद नहीं करते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माना पुरुषार्थ करते नहीं, याद करते नहीं, तो ताला कहाँ से खुल जाएगा और ये ज्ञान समझ कहाँ से आ जाएगा? माना महीनता में जाकर दूसरों का कल्याण नहीं कर पाते। जो महीनता में जाएगा उसके अंदर भी ये आएगी उछल कि मैं दूसरों को भी समझाऊं कि मुझे कौन मिला। स्वयं भगवान डायरेक्ट मुझसे मिलता है। ये चाहना किसके अंदर होगी? जो पुरुषार्थ करता होगा, जो याद की यात्रा में रहता होगा। और जिसने बाबा को यथार्थ रीति जान लिया वो याद की यात्रा में है। जिसने नहीं जाना है वो कभी कहीं भी चला जाए वो याद नहीं कर सकता। और जिसने जान लिया वो कहीं भी चला जाए और बाप की याद में भी रहेगा और बाबा का परिचय भी देगा, क्योंकि उसे परिचय स्पष्ट है। तुम्हारा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि का ताला खुला है, क्योंकि सब यथार्थ रीति बाप को याद नहीं करते हैं तो धारणा भी नहीं होती है। जो धारणाएं बाबा ने हमको दी हुई हैं वो नहीं होती है। बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं परंतु तकदीर में नहीं है। बाबा तो पुरुषार्थ कराएंगे, बच्चे ऐसे याद करो, ऐसे करो। अभी देखो आपका चार्ट बनाया, आपको पुरुषार्थ करने के लिए निमित्त भी मिले हैं, सब कुछ करा रहे हैं। मेहनत हो रही है कि नहीं हो रही है? स्पेशल टीचर मेहनत करा रहे हैं ताकि ये बच्चे स्कॉलरशिप ले लें। तो जिनकी बुद्धि में ये आता ही नहीं कि कौन हमें पढ़ा रहा है, तो बाबा समझ जाते हैं कि इनकी तकदीर में नहीं है, इसीलिए ये पुरुषार्थ नहीं करते। ड्रामा अनुसार जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, बाप के मददगार बनेंगे, हर हालत में ऊंच पद वही पाएंगे। कैसा भी समय आ जाए उनके साथ बाबा हर समय रहता है, हर हालत में, क्योंकि वो अच्छे से पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, बाबा के मददगार भी बनते हैं। हर हालत में ऊंच पद वही पाएंगे। स्कूल में स्टूडेंट भी समझते हैं हम कितने मार्क्स से पास होंगे। तीव्र वेगी जोर से पुरुषार्थ करते हैं। ट्यूशन के लिए टीचर रखते हैं कि कैसे भी करके पास होवे। ट्यूशन इसीलिए रखी जाती है ना, वरना स्कूल में भी तो पढ़ा रहे हैं। स्कूल का पढ़कर आकर रिवाइज करते हैं, फिर ट्यूशन पर जाते हैं। किस लिए? और अच्छे मार्क्स आ सके, और अच्छा हम पढ़ सके। नहीं तो एक टीचर ने पढ़ाया, फिर ट्यूशन पे जाते दूसरे टीचर से पढ़ते हैं। क्यों ट्यूशन क्यों रखते हैं? कि अच्छे मार्क्स से हम पास हों। यहाँ भी बहुत हेल्प करना है, ये भी पढ़ाई है। अब ये देख लो आप इस पढ़ाई को कैसे पढ़ते हो, उस पढ़ाई में कितना माथापच्ची करते हो, घंटों घंटों देते हैं, घंटों। और वही बाप की पढ़ाई में आधा घंटा भी देंगे तो अंदर आ जाएगा, आज तो आधा घंटा लगाया हमने। उस पढ़ाई में कोई कैलकुलेशन नहीं, भले उसके बाद आपको नौकरी मिले ना मिले, सक्सेसफुल हो ना हो, लेकिन एक पढ़ने के पीरियड में पढ़ते ही चले जाएंगे और घंटों लगा देंगे, क्योंकि गैल्प करना चाहते हैं। तो इस पढ़ाई में कितना होना चाहिए? बाबा की मुरली कितनी बार पढ़कर हमको अपने अंदर धारण करनी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? उसमें एक किताब होती है, 10 किताबें होती है, 15 किताबें होती है, 20 किताबें होती है, तब भी पढ़ते रहते हैं। 20 की 20 किताबें पढ़ें। क्यों? सोचते हैं ये कमाई का साधन है, इससे पढ़कर हमको कमाई मिलेगी।
अर्निंग हैंड हो जाएंगे हम, इंडिपेंडेंट, अपने पैरों पे स्टैंड हो जाएंगे। कमाई, सबसे बड़ी कमाई अभी तो बाबा की मुरली से कर सकते हैं। एक एक बात पर चिंतन करके पढ़ना कि बाबा हमको कितना समझाते हैं। फिर भी ये बात की धारणा मुझ में नहीं हो रही, जरूर मुझ में कहीं ना कहीं कमी है, उस कमी को ढूंढना, इसे कहते हैं रियल में पढ़ना। उस स्कूल में भी टीचर ने समझाया, स्टूडेंट को समझ नहीं आया, दोबारा जाएगा समझने के लिए। क्यों? क्योंकि उसे समझना है, तो वो समझने के लिए दोबारा जाएगा। दूसरी बार भी समझ नहीं आया तो वो तीसरी बार भी दोबारा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे समझना है। हम क्या मुरली का मंथन करते हैं? हम पढ़ाई रियल में कर रहे हैं, गैल्प कर रहे हैं। वो डायरियां होती है ना राम राम लिखने की, भावनाएं कुछ नहीं, पर हाथों को काम जरूर दे दिया है, लिखे चल, और बुद्धि बाहर चक्कर लगा रही। यहाँ सारा खेल बुद्धि का है। बुद्धि को बाप की याद में क्या रहना है? मगन रहना है। अब ये देख लो, बुद्धि का ताला खुला। यहां भी तुम बहुत गैल्प करना है ना गैल्प। अपने ऊपर कृपा करनी है। बाबा से अगर कोई पूछे अब शरीर छूटे तो इस हालत में क्या पद पाएंगे? क्योंकि देखो शरीर का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है, बीमारियां भी हैं, रास्ते में चलते चलते एक्सीडेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इस जीवन में हो सकता है ना, अकाले मृत्यु है। अभी हम सोच रहे हैं कल परसों नरसों हम ये करेंगे, अब कल परसों नरसों आई ही ना इस जीवन में तो क्या करेंगे? आज का भी नहीं सोचा है, कल हम परसों नरसों ये काम शुरू कर देंगे। कल परसों नरसों ही ना आए तो क्या करेंगे बताओ? रोएंगे बैठ के? रोने के लिए आप थोड़ा आएंगे, आप तो कहीं और जाके फिर रोएंगे। वहां जब गर्भ जेल में चले जाएंगे और एहसास होगा ओए इतना बड़ा शरीर था, छूट गया क्या? ये छोटी सी कैद के अंदर आ गया, जहां निकलना भी चाहे तो निकल ना सके। कितने वर्षों तक तो घोर अंधेरे में ही रहेंगे, माना इस बात की नॉलेज ही नहीं आएगी कि आखिर भी हम हैं कौन, सब भूल जाएगा। तो फिर कर रहे हैं गल्प। बुद्धि का ताला खुला है या बंद है? सोच लेना, हमारी बुद्धि का ताला कितना खुला है, कितना बंद है, और हम रियल में अपने आप को स्टूडेंट समझ के चल भी रहे हैं कि नहीं? मजाक तो नहीं है कहीं? बाबा से अगर कोई पूछे अब शरीर छूटे तो इस हालत में क्या पद पाएंगे, तो बाबा नहीं बताएंगे, झट बताएंगे। ये तो बहुत सहज समझने की बात है। जैसे हद के स्टूडेंट समझते हैं, बेहद के स्टूडेंट भी समझ सकते हैं, बुद्धि से समझ सकते हैं। हमसे घड़ी घड़ी ये भूले होती है, विक्रम होता है, रजिस्टर खराब होगा तो रिजल्ट भी ऐसी निकलेगी। अब रजिस्टर में बार बार आप ऐसे काटे पीटे मारते रहोगे तो वो खराब ही लगेगा ना, तो फिर रिजल्ट में भी आएगा कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, इसीलिए आपने भले ठीक लिखा हो लेकिन हमने आपको स्कोर नहीं दिया। चलो काम खत्म, रजिस्टर खराब हो गया, माना वो है हद की बात। बेहद की बात ये है कि हमने अपने चरित्र पर ध्यान ही नहीं दिया, कुछ का कुछ लगाते चले गए और लास्ट में हमारा रजिस्टर, हमारा चरित्र खराब ही दिखाई दिया। सफेद कागज था, उस पर अब आप लिख रहे हो तो कोई उस पर ज्यादा विशेष ध्यान नहीं देता, सब अच्छा ही लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप उसे काटो फिर और जगह काटो, फिर और जगह काटो, फिर और जगह काटो, सबका ध्यान जहां पर आपने ऐसे काटा है उसी पे जाएगा। जहां पर दाग होता है ध्यान भी वहीं पे जाता है। तो हर एक को सोच के चलना है कि मेरा रजिस्टर खराब ना हो। बुद्धि से समझ सकते हैं, हमसे घड़ी घड़ी ये भूले होती हैं, विक्रम होता है, रजिस्टर खराब होगा तो रिजल्ट भी ऐसी निकलेगी। हर एक अपना रजिस्टर रखे। यूं तो ड्रामा अनुसार सब नूंद हो ही जाती है, खुद भी समझते हैं हमारा रजिस्टर तो बहुत खराब है, खुद को भी समझ आता है।
ना समझ सकें तो बाबा बता सकते हैं कि आपका रजिस्टर कैसा है। अगर आपको नहीं समझ आ रही हो तो बाबा आपको बता सकते हैं कि आपका रजिस्टर कैसा है। स्कूल में रजिस्टर आदि सब रखा जाता है, इनका तो दुनिया में किसको पता ही नहीं है। नाम है गीता पाठशाला। वेद पाठशाला कभी नहीं कहेंगे, वेद उपनिषद ग्रंथ आदि किसकी भी पाठशाला नहीं कहेंगे। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट है। जो वेद पढ़ते, उपनिषद पढ़ते या गीता पढ़ते वो, या कोई भी शास्त्र पढ़ते, वो कोई पाठशाला नहीं कहेंगे, क्योंकि वहां कोई एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है। ये पाठशाला है क्योंकि इसमें एम ऑब्जेक्ट है, मतलब ये बनना है हमको, ये लक्ष्य है, इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। अब लक्ष्य देखते ही नहीं, सालों साल हो जाते हैं, देखेंगे ही नहीं तो बनेंगे कहाँ से। विचार करने वाली बात है। डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो याद तो रहता है ना कि डॉक्टरी करने के लिए आए हैं, या इंजीनियरिंग की क्लास में घुस जाएंगे। डॉक्टर बनने आए हैं तो डॉक्टर बनने की ही पढ़ाई करेंगे। अभी क्या बनना है, देवी देवता, तो दैवी गुण तो धारण करने पड़ेंगे ना, तभी तो पता पड़ेगा देवी देवता बनने आए हैं। ठीक। कोई वेद शास्त्र बहुत पढ़ते हैं तो उनको भी टाइटल मिलता है, कमाई भी होती है, वो फिर रख लेते हैं, एकदम बड़ा बड़ा सब रख लेते हैं और पीछे एकदम पूरा सिंहासन बना के बैठ जाते हैं और सुनाने लग जाते हैं। गीता भी सुनाने लग जाते हैं, भागवत भी सुनाने लग जाते हैं, रामायण भी सुनाने लग जाते हैं। कोई महाभारत नहीं सुनाता है, क्योंकि महाभारत तो हर एक के अंदर चलती होती है, वो नहीं कोई सुनाता है। रामायण सुना के सब राम 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 कर रहे होते हैं, मस्त हो रहे होते हैं। तो कमाई तो है ही है। फिर पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ये गीता पाठशाला है। यहाँ आप कॉपी भी लेकर आते हो, पेन भी लेकर आते हो, बैठते भी हो, पढ़ते भी हो, ठीक है ना, और तरीके से बैठते हो, तरीके से पढ़ते हो। ये है पाठशाला। और मालूम है कि एम ऑब्जेक्ट क्या है, मालूम है ना, मालूम है ना, पक्का। हम भविष्य में यह बनेंगे। कोई वेद शास्त्र बहुत पढ़ते हैं तो उनको भी टाइटल मिलता है, कमाई भी होती है। कोई कोई तो बहुत कमाई करते हैं, परंतु वह कोई अविनाशी कमाई नहीं है, साथ नहीं चलती है। ये सच्ची कमाई साथ चल रही है, बाकी सब खत्म हो जाती है। तुम बच्चे जानते हो हम बहुत बहुत कमाई कर रहे हैं, हम विश्व के मालिक बन सकते हैं। सूर्यवंशी डिनाइस्टी है तो जरूर बच्चे तख्त पर बैठेंगे, बहुत ऊंच पद है। तुमको स्वप्न में भी नहीं था कि हम पुरुषार्थ कर राज्य पद पाएंगे। इसको कहा जाता है राजयोग। वह होता है बैरिस्ट्री योग, डॉक्टरी योग। पढ़ाई और पढ़ाने वाला याद रहता है। यहाँ भी यह है सहज याद, याद में ही मेहनत है। अपने को देही अभिमानी समझना पड़े, आत्मा में ही संस्कार भरते हैं। बहुत आते हैं जो कहते हैं हम तो शिव बाबा की पूजा करते थे, परंतु क्यों पूजा करते हैं ये नहीं जानते। बहुत आते हैं ऐसे बच्चे जो कहते हैं हम पूजा करते थे, माना शिव बाबा की, लेकिन आज पता पड़ा कि उस पूजा में कुछ नहीं है, शिव बाबा से मिलने में सब कुछ है। पर हम क्यों पूजा करते थे ये भी हमको आज पता पड़ा। शिव को ही बाबा कहते हैं, और किसको बाबा नहीं कहेंगे। हनुमान गणेश आदि की पूजा करते हैं, ब्रह्मा की पूजा होती नहीं। हनुमान बाबा, गणेश बाबा नहीं कहा जाता, शिव बाबा। ब्रह्मा की पूजा होती नहीं। अजमेर में भल मंदिर है, वहां के थोड़े ब्राह्मण लोग पूजा करते होंगे, बाकी गायन आदि कुछ नहीं। श्री कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का कितना गायन है। ब्रह्मा का नाम नहीं, क्योंकि ब्रह्मा तो इस समय सांवरा है, फिर बाप आकर इनको अडॉप्ट करते हैं। ये भी बहुत सहज है। तो बाप बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं। बुद्धि में यह रहे शिव बाबा हमको सुना रहे हैं, पहले ये तो बुद्धि में याद रहे ना। अगर आज नहीं सुनोगे भगवान की तो कल भगवान भी आपकी नहीं सुनेगा। ये हमेशा याद रखने की बात है। आज हम भगवान को बहाने सुना देते हैं तो कल भगवान भी आपको एक बहाना सुनाएगा। वो क्या, कि अब तो जो होना था हो गया, मेरे हाथ में कुछ नहीं।
मेरे हाथ में कुछ नहीं, ये भगवान भी लास्ट में कहेगा। जैसे हम कह देते हैं क्या करें, ये मजबूरी है, वो मजबूरी है, ये मजबूरी है, तो फिर लास्ट में भगवान भी कहेगा अब मेरी सीटें जो मैंने बनाई थी वो फिक्स हो गई हैं, अब मैं तुम्हें नहीं रख सकता, बाद में ही आना। पहले हम बहाना सुनाते तो सोचते बाबा तो अपना ही है, तो बाबा भी जब ऐसे सुनाएंगे ना तो बाबा भी सोचेंगे बच्चे तो अपने ही हैं, कोई बात नहीं, पूरे विश्व की आत्माएं तुम्हारे साथ है, तुम आगे आगे नहीं आए तो क्या बड़ी बात है, सारी विश्व की आत्माएं भी तो आगे आगे नहीं आती ना। चलो ले लो हिसाब बराबर, ना तुम्हारा मेरे पर रहे ना मेरा तुम्हारे पर, ठीक है। अब आना द्वापर के बाद, उतरना, ठीक है। कितना अच्छा लगेगा, या त्रेता के लास्ट में आकर बैठ जाना, देख लेना कि कैसे रह रहे हैं, कितना अच्छा लगेगा नहीं। तो ये हम भूल जाते हैं कि हमें कौन समझा रहे हैं। साधारण है ना, इसीलिए शायद, कि नहीं, साधारण होने की वजह से हम वैसा नहीं समझते जैसा हमें समझना चाहिए। कहीं ना कहीं हम भगवान को ना समझ नहीं पाए। मनुष्य डरते हैं भगवान से, यहाँ हम निडर हो गए हैं भगवान के आगे। निडर भगवान ने बनाया रावण के लिए, लेकिन हम निडर बन गए बाप के आगे कि हमें आज इतना भी भय नहीं है कि अगर हम कुछ गलत करते हैं हम आकर क्षमा भी मांग लें या सच्चाई सफाई से रहें। कुछ का कुछ भी सोच लेते हैं तो फिर समय उनको मात देता है, क्योंकि चमत्कार दिखाकर पहचान होना कोई बड़ी बात नहीं। बिना चमत्कार के आपका परिवर्तन करना और इस पूरे विश्व का परिवर्तन करना, ये कार्य भगवान यहाँ धर्म पर आकर करते हैं। जो धर्म स्थापक चमत्कार दिखाकर धर्म की स्थापना करते थे, वो पाठ भगवान ने अपने नाम पर नहीं लिखा। सोचो तो सही, जब भगवान उस सीट पर बैठेगा, जब साक्षात्कार का पाठ शुरू होगा, तो सोचो अंदर कितनों की रियलाइजेशन का पाठ शुरू हो जाएगा कि हमने कितना साधारण समझा भगवान को, और ये भूल गए कि हमको कौन सुना रहे हैं। तो भूलना नहीं कि आपको कौन सुना रहे हैं। वह बाप भी है, टीचर गुरु भी है। शिव बाबा ज्ञान का सागर हमको पढ़ाते। अभी तुम बच्चे त्रिकालदर्शी बने हो, ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है। ये भी तुम समझते हो आत्मा अविनाशी है, आत्माओं का बाप भी अविनाशी है। ये भी दुनिया में कोई नहीं जानते, वे तो सब पुकारते ही हैं, बाबा हमको पतित से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आकर सुनाओ, यह तो बाप खुद आकर सुनाते हैं। पतित से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनेंगे, हिस्ट्री रिपीट कैसे होगी, वह भी बताते हैं। 84 का चक्र है, हम पतित क्यों बने हैं, फिर पावन बन कहाँ जाना चाहते हैं। मनुष्य तो सन्यासी आदि के पास जाकर कहेंगे मन की शांति कैसे हो, ऐसे नहीं कहेंगे हम संपूर्ण निर्विकारी पावन कैसे बने। ऐसे कहेंगे मन की शांति कैसे हो, ऐसे नहीं कहेंगे कि संपूर्ण निर्विकारी पावन कैसे बने। यह कहने में लज्जा आती है कि पावन कैसे बने, सन्यासी को कैसे कहें जाके, यह कहने में लज्जा आती है। अभी बाप ने समझाया है, तुम सब भक्तियां हो, मैं हूं भगवान ब्राइड ग्रूम, तुम हो ब्राइड्स, तुम सब मुझे याद करते हो, मैं मुसाफिर बहुत ब्यूटीफुल हो, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को खूबसूरत बनाता हूँ। वंडर ऑफ वर्ल्ड स्वर्ग ही होता है, यहाँ 7 वंडर्स गिनते हैं, वहां तो वंडर ऑफ वर्ल्ड एक ही स्वर्ग है। बाप भी एक, स्वर्ग भी एक, जिसको भी सभी मनुष्य मात्र याद करते हैं। यहाँ तो कुछ भी वंडर है ही नहीं। तुम बच्चों के अंदर धीरज है कि अब सुख के दिन आ रहे हैं। तुम समझते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश हो, तब तो राजाई मिले स्वर्ग की, अभी अर्जुन राजाई स्थापन नहीं हुई है। हाँ, प्रजा बनती जाती है, बच्चे आपस में राय करते हैं सर्विस की वृद्धि कैसे हो, सबको पैगाम कैसे देवें। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी सबका विनाश कराते हैं। ऐसे बाप को याद करना चाहिए ना, जो बाप हमको राज तिलक का हकदार बनाए, बाकी सबका विनाश करा देते हैं।
नेचुरल कैलमिटीज भी ड्रामा में नूदी हुई है। इस बिगड़ दुनिया का विनाश हो नहीं सकता। बाप कहते अभी तुम्हारा इम्तिहान बहुत नजदीक है। मृत्यु लोक से अमर लोक ट्रांसफर होना है। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना उच्च पद पाएंगे, क्योंकि प्रजा अपनी बनाते हो। पुरुषार्थ कर सबका कल्याण करना चाहिए। चैरिटी बिगन्स एट होम, ये कायदा है। पहले मित्र संबंधी बिरादरी आदि वाले भी आएंगे। पहले तो वही आएंगे ना जो आपको देखेंगे। आपको देखेंगे कि आपने क्या प्राप्ति की, तो मित्र संबंधी बिरादरी वाले भी आएंगे। पीछे पब्लिक आती है। शुरू में हुआ भी ऐसे, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि हुई। फिर बच्चों के रहने के लिए बड़ा मकान बनाना, जिसको ओम निवास कहते थे। बच्चे आकर पढ़ने लगे। ये सब ड्रामा में नूंद थी, जो फिर रिपीट होगा। इसको कोई बदल थोड़ी सकता है। ये पढ़ाई कितनी ऊंच है। याद की यात्रा ही मुख्य है। मुख्य आंख ही बड़ा धोखा देती है। आंखें क्रिमिनल बनती हैं, तब शरीर की कर्मेंद्रियां चंचल होती है। कोई अच्छी बच्ची को देखते हैं तो बस उसमें फंस पड़ते हैं। ऐसे बहुत दुनिया में केस होते हैं। गुरु की भी क्रिमिनल आई हो जाती है। यहाँ बाप कहते हैं क्रिमिनल आई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भाई बहन होकर रहेंगे तब पवित्र रह सकेंगे। मनुष्यों को क्या पता, वे तो हंसी करेंगे। शास्त्रों में तो ये बातें है ही नहीं कि कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे इन सब चीजों पर जीत पानी है। शास्त्रों में तो ये बातें है ही नहीं। बाप कहते ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। पीछे द्वापर से ये शास्त्र आदि बने हैं। अब बाप मुख्य बात कहते कि अलफ को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए। अपने को आत्मा समझो। तुम 84 का चक्र लगा कर आए हो। अभी फिर तुम्हारी आत्मा देवता बन रही है। छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ भरा हुआ है। वंडर है ना। ऐसे वंडर ऑफ वर्ल्ड की बातें बाप ही आकर समझाते हैं। कोई का 84 का, कोई का 50-60 जन्मों का पाठ है। परम पिता परमात्मा को भी पाठ मिला हुआ है। ड्रामा अनुसार ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। शुरू कब हुआ, बंद कब होगा, यह नहीं कह सकते, क्योंकि ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। ये बातें कोई जानते ही नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अभी इम्तिहान का समय बहुत नजदीक है। इसे पुरुषार्थ कर अपना और सर्व का कल्याण करना है। पढ़ना और पढ़ाना है। चैरिटी बिगन्स एट होम। दूसरा पॉइंट, देही अभिमानी बन अविनाशी सच्ची कमाई जमा करनी है। अपना रजिस्टर रखना है। कोई भी ऐसा विक्रम ना हो जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। आज का वरदान, भारे मुखी चतुराई से मुक्त रहने वाले बाप पसंद सच्चे सौदागर भव। बाप दादा को दुनिया की भारे मुखी चतुराई पसंद नहीं। कहा जाता है भोलों का भगवान। चतुर सुजान को भोले बच्चे ही पसंद है। परमात्म डायरेक्टरी में भोले बच्चे ही विशेष वीआईपी हैं, जिनमें दुनिया वालों की आंख नहीं जाती। वही बाप से सौदा करके परमात्म नैनों के सितारे बन गए। भोले बच्चे ही दिल से कहते मेरा बाबा। इसी एक सेकंड के बोल से अनगिनत खजाने का सौदा करने वाले सच्चे सौदागर बन गए। आज का स्लोगन, सर्व का स्नेह प्राप्त करना है तो मुख से सदा मीठे बोल बोलो। ओम शांति।